अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा आज का मैसेज रोज़े के असल मकासद के बारे में है कि रोज़े के असल मकासद क्या हैं और रोज़े के बारे में हमारा मजमूई रवैया क्या है। आज हम बात करेंगे कि रोज़े के असल मकासद हैं, क्या हम उनको हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स, रोज़े का मकसद बयान करने के लिए कुरान मजीद की सूरह बक़रा में लअल्लकुम तत्तक़ून के अल्फाज आए हैं, यानी तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। रोज़े का असल मकसद आप लोगों के अंदर तक़वा पैदा करना है। कुरान की इस्तिलाह में तक़वा के मानी ये हैं कि इंसान अपने शब व रोज़ को अल्लाह ताला की मुक़र्रर करदा हदूद के अंदर रख कर ज़िंदगी बसर करे और दिल की गहराइयों से अल्लाह से डरता रहे। तक़वा 3 चीज़ों से हासिल होता है। पहली ये कि मोमिन के दिल में अपने रब की बंदगी का एहसास पैदा होता है। दूसरी ये कि रोज़ा इस एहसास को दिल और रूह में बसा देता है कि आदमी ने एक दिन अपने परवरदिगार के हजूर में जवाबदही के लिए पेश होना है, यानी रोज़े क़यामत उसने अपने रब को अपने तमाम अमाल का जवाब देना है। अपने रब का सामना करने का एहसास इंसान को बुरे कामों से रोके रखता है। तीसरी ये कि तक़वा के लिए सब्र ज़रूरी है और रोज़ा इंसान को सब्र की तरबियत देता है। लेकिन बहुत सी ऐसी खराबियां हैं जिनकी वजह से हम इस माह मुक़द्दस की बरक़ात से महरूम हो जाते हैं। और वो सिर्फ़ मैं किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रही, मैं एक कलेक्टिवली बात कर रही हूँ कि हम सब लोग असल में क्या करते हैं जिससे रोज़े के असल मकासद ही फौत हो जाते हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो ये है कि हम रमज़ान को लज्जतों और चटखारों का महीना बना लेते हैं। एक मिथ है हम जो जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, हम ये समझने लग जाते हैं कि इस महीने जो भी खर्च किया जाएगा उसका अल्लाह के यहाँ कोई हिसाब नहीं है। हम इस माह मुक़द्दस को नफ्स की तरबियत की बजाय उसकी परवरिश का महीना बना देते हैं। दूसरी खराबी ये है कि भूख और प्यास की वजह से तबीयत में कुछ तेज़ी पैदा हो जाती है और इस वजह से हम लोग रोज़े में अपनी तबीयत पर काबू पाने के बजाय अपने इर्द गिर्द के लोगों का जीना हराम कर देती हैं। ज़रा सी बात पर लड़ती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और इल्ज़ाम किसको देती हैं? रोज़े को देती हैं। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा एक ढाल है, जहाँ इश्तिगाल का कोई मौका पैदा हो हमें फ़ौरन ख़ुद को याद दिलाना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। इस तरह हम अपने इश्तिगाल और नफ्स के शैतान पर काबू पा सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम अपना रोज़ा बहलाने के लिए और सरगर्मियों में मशगूल हो जाते हैं। उनमें से मोबाइल का इस्तेमाल सर फहरिस्त है। हम वक्त गुजारी के लिए पूरा वक्त मोबाइल को देते हैं और अपने आप को लेम एक्सक्यूज़ क्या दे रहे होते हैं कि टाइम गुजारने के लिए हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया है। चौथी खराबी ये है कि हम लोग बाज़ औक़ात रोज़ा अल्लाह के लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों और मिलने जुलने वालों की मलामत से बचने के लिए रखते हैं और कुछ लोग ये रोज़ा सिर्फ़ अपनी दीनदारी का भरम रखने के लिए रखते हैं। तो ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये सिर्फ़ एक जिस्मानी मुशक्क़त है जो हम कर रहे हैं, इसका अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं होता। काइंडली आपके अंदर अगर रोज़ा रखने की सकत नहीं है तो आप इस तरह सिर्फ़ लोगों की मलामत से बचने के लिए या सिर्फ़ अपने आप को दीनदार ज़ाहिर करने के लिए रोज़ा ना रखें। हाँ, रोज़े का एहतराम ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करो आपको रोज़ा नहीं है तो आप साथ वालों का रोज़ा ख़राब ना करें, उनके सामने खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करें। और इन सब खराबियों से बचने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम गुफ्तगू करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को उसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। इसलिए हमें ये चाहिए कि जो वक्त ज़रूरी कामों से बचे उसमें आप लोग कुरान और हदीस का मुताला करें, दीन को समझें, ज़िक्र अस्कार करें, कलमा तैयबा का वर्द करें और वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में
एक नेकी का जो अजर होता है 10 गुना बढ़ जाता है। तो आप अपना जो माइंड सेट है वो नेकियों पे रखें और नेकियों के मामले में आप लालची हो जाएं, बजाय दूसरों को तंग करने के आप अपने नफ्स को काबू में रखें, अपने आप पे जबर करें और अपने अंदर तकवा पैदा करने की सलाहियत पैदा करें, जिसमें सर फहरिस्त ये है कि अल्लाह का डर पैदा हो जाए। दूसरा आप को रोज़े क़यामत का डर हो कि मैंने अल्लाह का सामना करना है, और तीसरा आपके अंदर सब्र का मादा मौजूद हो। ये तीनों चीज़ें पैदा होंगी तो आपके अंदर तकवा ऑटोमेटिकली पैदा होगा, और जब तकवा पैदा हो जाएगा तो आपके रोज़े का जो मकसद है वो आपको हासिल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया होगा। तो आपने इन बातों पे अमल करना है और रोज़ा रख के दूसरों का जीना हराम नहीं करना, बल्कि अपने आप पे काबू पाना है। और अगर आपको रोज़ा नहीं है तो अपने साथ वाले के रोज़े का एहतराम करना है और उसका ख्याल रखना है, ना कि साथ वालों का रोज़ा ख़राब करना है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप इन बातों पर अमल करेंगे। शुक्रिया।